नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि जो गीता का दूसरा अध्याय है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन कौन से ज्ञान दी की बातें बताई थी, जो हमारे जीवन में भी बहुत हद तक काम आती है। तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि भगवान कृष्ण जो है वो अपने रथ को ले जा कर के कौरव और पांडवों की सभा के बीच में खड़ा कर देते हैं और वहाँ पर अर्जुन जो हैं वो सभी रिश्तेदारों को देख करके एकदम विचलित हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि इसमें तो मेरे सारे अपने लोग हैं, मैं किससे युद्ध करूँगा। तो इस प्रकार से वो विचलित होकर के रथ से उतर जाते हैं और रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ जाते हैं। अब आगे की जो कहानी है, दूसरा अध्याय जो है गीता का, उस पर हम चर्चा करते हैं कि तब संजय ने कहा कि हे धृतराष्ट्र महाराज, आप जो देख रहे हैं, मैंने ये देखा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन जो है वो जाकर के वहाँ पर बैठ गए हैं। और अपने आंसू भरे व्याकुल चित्त से अर्जुन बोले कि हे भगवान कृष्ण, मैं अब युद्ध नहीं कर सकता। अनार्य के सेवन करने योग्य अपयश कारक नरक में गिराने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया। ये बात भगवान कृष्ण ने उन्हें बताई कि जब आपने युद्ध की तैयारी कर ली, सारे काम कर लिए, उसके बाद अब आप युद्ध से पीछे क्यों हट रहे हैं। तुम कायर मत बनो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता, और तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। तब अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन लोगों पर प्रहार कैसे करूंगा। इस लोक में महात्मा और गुरुजनों को मारने से भीख मांगकर भोजन करना ज्यादा उत्तम है। और यदि हम इन सबको मार करके संग्राम जीत भी लेते हैं तो भी हमारा अपना ही नुकसान होता है, और मेरी स्वाभाविक वृत्ति जो है वो नष्ट हो गई है, और मेरे जो धर्म है, धर्म के विषय में मेरा चित्त जो है वो मोहित हो गया है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जिससे निश्चय करके मेरा भला हो जाए, वो मुझे आप समझा कर बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य भी हूँ। अर्जुन जो थे वो उनके भाई भी थे भगवान कृष्ण के, और उन्हें अपना गुरु भी मानते थे। और तब अर्जुन ने ये कहा कि मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए कि मेरा जो हृदय है वो विकल क्यों हो रहा है। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि मेरी इंद्रियों को दुखाने वाले शोक को दूर करे। मतलब मैं युद्ध में अगर जीत भी जाता हूँ तो भी मैं अपने परिजनों को मार करके मैं उस सुख को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो आप मुझे इस चीज़ के विषय में ज्ञान दीजिए। तब संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि दोनों सेनाओं के मध्य में बैठ करके अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये सारे वचन कहे थे, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तुम उसके लिए शोक करते हो। और पंडितों के से वचन तो कहते हो, परंतु पंडित लोग न मरों का शोक करते हैं न जीवितों का। ये बात भगवान कृष्ण उनको बता रहे हैं, ये बात असंभव है। मैं पहले ना था, तुम भी ना थे, ये राजा भी ना थे, इसके बाद भी ना मैं रहूँगा ना तुम रहोगे। उन्होंने जीवन का सत्य बताया कि यदि तुम्हें ये लगता है कि तुम अपने रिश्तेदारों को मार रहे हो, तो मैं और तुम सभी का जो अस्तित्व है वो एक आत्मा के रूप में है। तो जैसे देहधारी नारी और नरों को देह की लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसलिए पंडित लोग जो होते हैं वो कभी भी, या विद्वान लोग, वो कभी भी मोह के फंदे में नहीं फंसते। इंद्रियों का शब्दादि विषयों से संयोग जो होता है, जैसे सर्दी, गर्मी, सुख दुख, ये केवल हमें सुख दुख पहुंचाने वाली चीज़ें हैं। ये नाशवान होती हैं, आती और जाती रहती हैं। तो हे नरश्रेष्ठ, सुख को मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये बाह्य पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। उन्होंने ये बताया है कि ऐसे मनुष्य जिनको ना सुख से कोई प्रभाव पड़ता है ना दुख से कोई प्रभाव पड़ता है, ऐसे लोग ही जो हैं वो सच्चे मोक्ष के अधिकारी होते हैं। असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है, सत का अभाव नहीं है।
इस प्रकार इन दोनों को ही ज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिससे ये सारा संसार व्याप्त है उनको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। शरीर नश्वर है, हे भारत तुम युद्ध करो। उनका ये कहना था कि आप जो सोच रहे हो कि मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे भाई हैं, तो ये सब जो हैं वो शरीर में आपको नज़र आ रहे हैं। इन सब की जो आत्मा है न जाने कितने बार पैदा हुई है और न जाने कितने बार मृत्यु को प्राप्त हुई है, इसलिए तुम युद्ध करो। तो इस आत्मा को नित्य अविनाशी निर्विकार और अजन्मा जो व्यक्ति जानता है वो किसको घात कराएगा और किसको मारेगा। अगर आप ये समझ लें कि जिस प्रकार से मनुष्य जो है वो पुराने वस्त्रों को फेंक कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी होती है। तो आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न जल अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, और ना ये भीग सकती है, ना गल सकती है। तो इन इंद्रियों से सर्वव्यापी होना और अविनाशी होना ही जाना जा सकता है। इसलिए तुम इन सब चीज़ों को समझो, शोक मत करो और युद्ध करो। यदि तुम आत्मा को नित्य पैदा होने वाले और मरने वाला मान लेते हो, तब तुम्हें किसी से भी द्वेष, मोह, घृणा, इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं होगी। जन्म लेने से पहले कोई भी व्यक्ति कौन था क्या मालूम, मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होगा ऐसी कोई दशा कोई नहीं जानता। तो ऐसी दशा में किस बात का शोक करना तुमको उचित है। उन्होंने ये बताया कि कौन सा व्यक्ति किस योनि से आया है, वो कौन है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसलिए हमें संबंधों को त्याग करके सत्य का साथ देना चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि कोई आश्चर्यवत मानकर सुनता है, परंतु कोई देखकर, कहकर, सुनकर भी भली प्रकार भांति से नहीं समझता। मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी भी चीज़ को सुनकर सच मान लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे लोगों के सामने बहुत सारे सच होते हैं, उसके बाद भी वो उनको देखने और समझने की कोशिश नहीं करते। तो हमें ऐसे लोगों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। हे महारथी, समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया है, इसलिए लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे शत्रु तुम्हें पराक्रम में कमजोर मानेंगे, इसलिए तुम पृथ्वी तल पर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। इस तरह से उन्होंने ज्ञान दिया कि हे पार्थ, ये ज्ञान उपदेश ज्ञान के विषय में मैंने तुमसे कहा है। अब निष्काम कर्म के विषय में सुनो, जिस ज्ञान को पाकर के कर्म बंधन से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो इन्होंने दूसरे अध्याय में इनको कर्मयोग की भी शिक्षा दी है, जिसमें कर्मयोग मार्ग एक बार आरंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी सुख फल देता है। मतलब अगर आपने कोई कार्य शुरू किया है तो आपका वो कार्य पूरा जरूर होता है। और पूर्ण ब्रह्म इस निष्काम कर्म से ही एक है, और कामना करने से पुरुषों की बुद्धि जो है वो एकाग्र नहीं रहती, उसकी शाखा और प्रशाखाएं होती जाती हैं। तो हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्मिता वाणी को स्वर्ग के सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते, और स्वर्ग सुख को ही वो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं। मतलब उन्होंने ये चीज़ बताई है कि जो व्यक्ति किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा करता है तो उसकी प्रशाखाएं होती जाती हैं, उसकी सोच में वो चीज़ बढ़ती जाती है और आसक्ति जो है वो बढ़ती जाती है। तुम ना तो फल की अभिलाषा करो, काम करो, ना तो निकम्मे रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो, यही कर्म का ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले लोग निकृष्ट होते हैं, और निष्काम कर्म करने वाला जो व्यक्ति होता है वही जीवन में सफल होता है। इसलिए हमेशा निष्काम कर्म को करो। कभी मत सोचो कि कोई काम करने से आपको क्या मिल रहा है। यह हमारे जीवन पर भी लागू होता है कि किसी भी चीज़ को आप मत सोचिए, आपका जो कार्य है वो आप करिए, क्योंकि ईश्वर जो है वो उचित समय पर आपके लायक जो फल होगा वो आपको जरूर प्रदान करेंगे। तो परम ब्रह्म का अनुभव होने पर कोई भी चाह जो जीवन की होती है वो घट जाती है, और मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाले विज्ञान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां जो हैं वो मन को जीत लेती हैं। इसलिए सब इंद्रियों को बस में कर लीजिए, और बुद्धि जो होती है वो निश्चल होती है।
जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है उनकी प्रीति हो जाती है, और प्रीति होने से क्रोध उत्पन्न होता है। मन में अनेक प्रकार के अविवेक उत्पन्न होते हैं, और व्यक्ति जो है वो कर्मयोगी नहीं बन पाता। जो सब प्राणियों की अ, अगर हम देखें तो इन सब चीज़ों में लोग लिप्त रहते हैं। और अगर मुनिजनों की वह रात्रि होती है, जल से भरे पूर्ण समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वो अपनी मर्यादा पर रहता है। ये भगवान ने स्थिर प्रज्ञ रहने के बारे में बताया है कि आपने देखा होगा कि जो गुणीवान पुरुष होते हैं, जो वास्तव में बौद्धिक स्तर जिनका अच्छा होता है, वो एक नदी की तरह होते हैं। कितना भी उनमें पानी हो, लेकिन वो अपनी सीमाओं को और मर्यादाओं को नहीं तोड़ते। इसी प्रकार से समुद्र के बारे में कहा गया है कि सागर अपनी सीमा को कभी नहीं तोड़ता। तो आपको अपने जीवन में भी अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए और स्थिर प्रज्ञ होना चाहिए कि आपके जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो सारी चीज़ें जो हैं हम उसको समान समझें। तो यही भगवान कृष्ण ने बताया है कि ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर कभी मोह में नहीं फंसता और अंत समय निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो अध्याय 2 में भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म को बताया है, ज्ञान योग और कर्म को बताया है, और स्थिर प्रज्ञ होने के बारे में बताया है। आशा है कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, अपने बच्चों को भी बताएंगे, अपने घर पर और भी लोगों को बताएंगे। बहुत ही सरल भाषा में बताने का मैं प्रयास कर रही हूँ। तो गीता के द्वितीय अध्याय को हम आज यहाँ संपूर्ण करते हैं। अगले वीडियो में हम तृतीय अध्याय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।